उवं उवन उवन विन्द विन्द भवनं विज्ञानं विनयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सुरयम् शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनं उवन स्वभावमनस्य ममलं मयि मूर्तिज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सुरयं सुन्नं सावं सुरम्। श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री 24 ठाणा जी ग्रंथ। कल 12वें छंद तक ग्रंथ के वांछना के शुभारंभ को हमने संपन्न किया था। इन 12 छंदों में गुरुदेव ने अपने आत्म स्वभाव की महिमा, ममल स्वभाव की विशेषता को बताते हुए कहा था कि जीव अपने आत्म स्वभाव को भूला है। यही अज्ञान है। अज्ञान सहित मोह राग द्वेष आदि विभाव परिणामों में बहकर कर्म का बंध करते हुए ये आत्मा गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान आदि 24 स्थानों में संसार में कहीं न कहीं नियम से पाया जाता है। 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में अपने अज्ञान मिथ्यात्व के कारण आत्मा इन 24 स्थानों को धारण करता रहता है, छोड़ता रहता है। सद्गुरु ने कल इन 24 स्थानों का स्वरूप बताकर कहा था, जो अवस्था उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है, जो पर्याय पैदा होती है वो खिप जाती है। मुक्ति स्वभाव में रमण करना स्थायित्व है। अपने ज्ञान स्वभाव को, अनंत ममल स्वभाव को उत्पन्न कर लो, कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। ममल स्वभाव का भोग करो तो कर्मों का भोग करना बिला जाएगा। इसके लिए साधना के अंतर्गत उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ और पय अर्थ, ऐसे 5 अर्थ का स्वरूप स्पष्ट किया था। ऐसे अपने स्वभाव का स्मरण ध्यान करना, पंचार्थ के माध्यम से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, इससे संसारी बाधाएं, विषय, कर्म, संसार का आचरण क्षीण होता है। त्रिकाल अपने ध्रुव स्वभाव की अनंत चतुष्टय में स्वभाव की अनुमोदना करने से अविनाशी मुक्ति की प्राप्ति होती है। 24 स्थानों का जो परिभ्रमण है ये छूट जाता है। ऐसी पावन प्रेरणा गुरुदेव ने प्रारंभिक 12 छंदों में दी थी और अब प्रथम अध्याय से वांचन प्रारंभ करेंगे। इस ग्रंथ में गुरुदेव ने 5 अध्याय गद्य में दिए हैं। प्रारंभ की और अंतिम अध्याय से संबंधित सारी गाथाएं मिलाकर कुल 27 गाथाएं हैं और 5 अध्याय गद्यमय हैं। 24 ठाणा गुरु महाराज की अपनी चिंतन धारा है। इस ग्रंथ का मूल अभिप्राय है आत्म स्वभाव की साधना, जबकि 24 ठाणा करणानि योग का ग्रंथ है।
24 ठाणा के 24 स्थानों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने जीव के कर्म संयोग संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। गुरुदेव तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में 24 स्थानों का संक्षेप में उल्लेख करके अपने अर्क स्वभाव की साधना की है, प्रकाश पूर्ण स्वभाव की साधना की है। इसीलिए कुछ विद्वान महानुभावों ने इस ग्रंथ को आध्यात्मिक 24 ठाणा भी नाम दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ का मूल स्वरूप है अपने आत्म स्वभाव की साधना आराधना। प्रथम अध्याय से एक एक पैराग्राफ का सामूहिक वांचन करना है और संक्षेप में उस पैराग्राफ का अभिप्राय सार समझना है। प्रथम अध्याय में आचार्य नरक गति का निरूपण करते हैं। प्रारंभ के जो 5 सूत्र हैं इनका वांचन कर लें। नरक गति निरूपणम। अर्क न दिश्यते नरक, अर्कस्य अनंत स्वभाव, अर्क उत्पन्न अर्क एक, कंठ कमल चैकार अर्क, हितकार अर्क, कहिर अर्क, गुपित गुहिज अर्क। इस प्रकार इस अध्याय में इन 5 प्रकार के अर्क का निरूपण है। अर्क का अर्थ होता है प्रकाश, सूर्य या निचोड़, रस। गुरुदेव यहाँ कहते हैं अर्क स्वभाव प्रकाशमान है, ऐसे प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखते, यही नरक है। अपने स्वभाव को नहीं देखना यही नरक है। अर्क का अनंत स्वभाव है। इस अध्याय में उत्पन्न अर्क, कंच कमल ठहकार अर्क, हितकार अर्क, गहिर अर्क और गुपित गुहिज अर्क। इस प्रकार 5 अर्क का स्वरूप स्पष्ट किया है। अगला पैराग्राफ अर्कस्य विशेष से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे परम सौख्यता। अर्कस्य विशेष। उत्पन्न अर्क, उत्पन्न उत्पन्न नोत्पन्न, दर्श उत्पन्न ज्ञान विज्ञान उत्पन्न, दर्श उत्पन्न सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म क्रांति सुखेन रमन, सुखेन क्षिपक दुखेन विलयम, उत्पन्न ज्ञान मिलन रंज रमन, भय विनश्य नंद सनंद स्वरूप, उत्पन्न ज्ञान अक्षर सुर व्यंजन, पद अर्थ ति अर्थ समर्थ, समय अर्थ अवकाश अनमोद, दिष्टि अदिष्टि दिष्टि, इष्टि अइष्टि इष्टि, इष्टि उत्पन्न इष्ट दर्श, उत्पन्न दर्श इष्ट इष्ट उत्पन्न, इष्ट शब्द उत्पन्न, इष्ट शब्द अशब्द उत्पन्न, अशब्द गुपित शब्द उत्पन्न, गुपित शब्द हितकार, हितकार हितकार उत्पन्न, लक्ष्य इष्ट लक्ष्य उत्पन्न, लक्ष्य इष्ट जीवस्य आह्वान, तत्काल रमन, दर्श अदर्श दर्श, शब्द अशब्द शब्द, वयन अवयन वयन, इच्छ अइच्छ इच्छ, लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य, पेखु अपेखु पेखु, रमनु अरमनु रमन, गहनु अगहनु गहनु, धरनु अधरनु धरनु, सहनु असहनु सहनु, साहनु असाहनु साहनु, अवकाश अनंत अवकाश,
समय असमय समय, अनमोद परम अनमोद, क्षिपक परम क्षिपक, मुक्ति परम मुक्ति, सौख्य परम सौख्य। आचार्य कहते हैं अर्थ स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। नो से यहाँ अभिप्राय सूक्ष्म स्वभाव का है। गुरुदेव अपने अंतर में उसकी उत्पत्ति का अनुभव कर रहे हैं, दर्शन में स्वभाव का अनुभवन कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ है, सूक्ष्म स्वभाव अनुभूति में प्रकट हुआ है। सूक्ष्म क्रांति, सुख स्वभाव में रमण, छायक सुख स्वरूप, इसी में रहने से दुख विलय को प्राप्त होते हैं। ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करके आचार्य कहते हैं उसी में मिलन, उसी में रंचायमान, उसी में रमण। यही साधना करो। नंद सनंद स्वरूप के आश्रय से भय विनश जाएंगे। अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ तियर्थ समर्थ को अंतर में उत्पन्न करो। अपना समय स्वभाव ही प्रयोजनीय है, यही अर्थ सदर्थ है, इसी का सहकार करो। स्वभाव में रहने की अनुमोदना करो, पुरुषार्थ करो। जिस पर अभी तक दृष्टि नहीं थी ऐसे स्वभाव को देख लिया। जिसे इष्ट नहीं माना था वह स्वरूप इष्ट हो गया। इष्ट स्वरूप प्रकट हुआ है, इसी को देखो। यही इष्ट परम इष्ट अपनी स्वानुभूति में प्रकट हो रहा है। जिन वचनों के माध्यम से अपना इष्ट उत्पन्न हुआ है, इष्ट स्वभाव शब्दों के निमित्त से, चिंतन के निमित्त से अनुभव में आता है। ये चिंतन अपने गुप्त स्वभाव की अनुभूति कराता है। गुप्त शब्द अपना आत्म स्वरूप, यही इष्ट हितकारी है। ये हितकार अंतर में प्रकट हुआ है। ऐसे अपने इष्ट स्वभाव को लखो। इष्ट जीव का आह्वान हो गया है, अर्थात शुद्धात्म स्वरूप को आराधन में करने का संकल्प ले लिया है कि अब सिद्धत्व की साधना करना है, मुक्त होना है। आचार्य कहते हैं तत्काल इसी स्वभाव में रमण करो। जिसे नहीं देखा था उसे देख लिया, जिसके शब्द अभी तक सुने नहीं थे, जिसे शब्दों से अभी तक जाना नहीं था, शब्दों से ऐसे शाश्वत स्वभाव को जान लिया। यही वचन है। इसकी इच्छा हो गई, इसी को लखो, इसी को पेखो, इसी में रमण करो, इसी को ग्रहण करो, इसी को धारण करो, इसी को सहो, इसी को साधो, अपने अनंत स्वभाव में ठहरो। यही अपना समय स्वरूप शुद्धात्मा है। अनुमोदना परम अदमोदना अपने छायक परम छायक, मुक्ति परम मुक्ति स्वभाव की करो। यही सुख है, यही परम सुख है। अपनी सत्स्वरूप की साधना, यही ज्ञानी साधक का एकमात्र उद्देश्य होता है। आचार्य आगे कहते हैं ऐसे स्वभाव की साधना से भय विनष्टे हैं और मुक्ति में प्रवेश होता है। अगला पैराग्राफ। तत्काल उत्पन्न ज्ञान विज्ञान भय विनश्य भय शल्य शंक विलयन्ति दृष्टि इष्टि भय विलयम् उत्पन्न भय विलयम् जड़प भय विलयम् चेत अचेत चेत गम्य अगम्य गम्य अनंत गुपित रमन सर्वार्थ सर्वन्य सर्वदिष्टि अर्थ अर्थस्य सप्त अर्थ विज्ञान विंद सहकार शून्य प्रवेश मुक्ति पंथ स्वयं। सद्गुरु अपने स्वभाव की साधना के अंतर्गत कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान स्वभाव को प्रकट कर लो। भय शल्य शंकाएं इससे सब मिला जाती हैं, भय विनश जाते हैं। दृष्टि भय, झड़प भय, इनका उत्पन्न होना भी मिला जाता है। कहते हैं चेत अचेत चेत, कहाँ अचेत हो रहा है? चेत, सावधान हो, अपने स्वभाव का अनुभवन करो, अनंत गुप्त स्वभाव में रमण करो। यही सर्वार्थ सर्वज्ञ सर्वदृष्टि स्वरूप प्रयोजनीय शुद्धात्मा है। अर्थ के 7 अर्थ हैं। विज्ञान स्वभाव की अनुभूति का सहकार करो, शून्य में प्रवेश करो। स्वयं का स्वभाव ही मुक्ति पंथ है। अपने आत्म स्वभाव की साधना का उद्देश्य है गुरुदेव का। बार बार अपने अर्थ स्वभाव की
दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ है इस ग्रंथ में। अर्कस्य अर्क स्वभाव 2 लिखा है यहां तक। स्वयं रमन, स्वयं दर्श, स्वयं दिष्ट, स्वयं इष्ट, स्वयं ज्ञान विज्ञान अर्क, मुक्ति स्वभाव स्वयं अर्क, प्रगटस्य कमल अर्क एक, कमल ठकार कंठ अर्क 2, ठकारस्य मुक्ति सूक्ष्म परिणाम सुखीय, स्वयं दर्श उत्पन्न दर्श, मुक्ति स्वभाव दर्श, मुक्ति रमन दर्श, उत्पन्न श्री दर्श, उत्पन्न मुक्ति श्री दर्श, समय सैकार चकार, मुक्ति स्वभाव दर्श, कललंकृत कम्य विले चकार, कमल चकार मुक्ति सुखीय सूक्ष्म स्वयं कलन चकार, उद्देश्य परिणय प्रमाण, उत्पन्न उद्देश्य, उत्पन्न परिणय, उत्पन्न प्रमाण, गम्य अगम्य प्रमाण, गम्य अर्क, अर्क इष्ट अर्क, उत्पन्न अर्क प्रमाण, अर्क अर्कस्य कंठ अर्क। अर्क स्वभाव को गुरुदेव अपनी साधना के अंतर्गत अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं स्वयं स्वभाव में रमण करो, इसी को देखो, इसी पर दृष्टि रखो, यही इष्ट है। स्वयं स्वभाव ही ज्ञान विज्ञान में प्रकाशमान मुक्ति स्वभाव है। ये कमल प्रकाशमय प्रकट हुआ है, इसी कमल स्वभाव में ठहरो। कंठ अर्क से गुरुदेव ने यहाँ मति ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म स्वभाव के दर्शन करने का आराधन किया है कि बुद्धि पूर्वक जिस सत स्वरूप का निर्णय किया है, इसी स्वभाव में ठहर जाओ, यही मुक्ति है। सूक्ष्म सुखी स्वभाव रूप परिणमन करो, स्वयं के स्वभाव को देखो, मुक्ति स्वभाव का दर्शन करो, इसी में रमण करो, इसी मोक्ष लक्ष्मी स्वभाव का निरंतर आराधन करो। आत्म स्वभाव का ठहकार करना, मुक्ति स्वभाव का दर्शन करना, यही उपाय है कर्मों को क्षय करने का। इस साधना से कर्म विलय होते हैं, कर्मों के क्षय होने पर कमल स्वभाव में स्थिरता और मुक्ति की प्राप्ति। सुखी सूक्ष्म स्वयं का स्वभाव, उसी के ध्यान में ठहरने से मुक्ति की प्राप्ति होती। ऐसा अपना प्रकाश पूर्ण शुद्ध स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, यही प्रमाण है, इष्ट है, इसी में परिणत होना उद्देश्य है। सम्यक ज्ञान अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, ऐसा उद्देश्य परिणय प्रमाण अंतर में प्रकट हुआ है। अपने सत्स्वरूप का अनुभवन करो, इष्ट अर्क स्वभाव को देखो, मति ज्ञान के माध्यम से निरंतर अपने स्वभाव का निर्णय करते हुए प्रकाशमान स्वरूप की आराधना करो। हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान। अगला पैराग्राफ, हित मित परिणय कोमल अर्क स्वभाव, अर्क हितकार अर्क, अर्क विंद विज्ञान अर्क, आगंतु अर्क, आर्ध ऊर्ध अर्क, हितकार अर्क, उंतकार अर्क, रमन अर्क, अर्क स्वभाव हितकार, रंजितकार रंज जिन रमन अमीय रमन, जिन नाथ नंद आनंद, सहकार दिष्टि हितकार उत्पन्न रमन, हितकार अर्क हितकार मुक्त, हितकार सिद्धि हितकार शुद्ध बुद्ध, हितकार अर्क केवल स्वभाव, हितकार तब तत्काल उत्पन्न ज्ञान, हितकार वृत्ति उत्पन्न ज्ञान, हितकार परम तत्तुति अर्थ प्रमाण, दृष्टि हितकार दर्श अदर्श दर्श हितकार, दृष्टि अधिष्टि दृष्टि हितकार,
इष्टि अइष्टि इष्टि लब्धि अलब्धि लब्धि अर्क स्वभाव केवल लब्धि मुक्ति लब्धि अर्कस्य स्वीकार अर्क। अर्क उत्पन्न अर्क में गुरुदेव ने अपने स्वभाव का आराधन किया था। कंच कमल सहकार अर्क में मति ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की साधना और उसमें ठहरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, कर्म विलय होते हैं, ऐसा निर्णय दिया था। और हितकार अर्क में अब है सम्यक ज्ञान। अर्क स्वभाव कोमल स्वरूप है, इसी रूप परिणत रहो, यही हितकारी है। पूर्ण प्रकाशमान अर्क ज्ञान विज्ञान स्वरूप है। आगंतु अर्क प्रकट हुआ है प्रकाशमान स्वभाव। आर्ध ऊर्ध आदि सारे त्रिलोक को प्रकाशमान करने वाला ये अर्क हितकारी है। इसी की हुंकार लगाओ, इसी अर्क स्वभाव में रमण करो, यही निस्वभाव है, यही अपने लिए कल्याणकारी है। अपने हितकारी जिन स्वभाव में रमण करना अमृतमय रमण है, यही हितकारी है। जिन्नाथ स्वभाव नंद आनंद परमानंदमयी अपना अर्क स्वभाव है। अपने स्वभाव की दृष्टि बनाकर हितकारी स्वभाव का सहकार करो, इसी को उत्पन्न करके इसी में रमण करो, यही अर्क स्वभाव हितकारी है। मुक्ति सिद्धि शुद्ध बुद्ध अर्क केवल स्वभाव यही अपने लिए कल्याणकारी है। ज्ञान पूर्वक इसी की आराधना करो। हितकारी है तब इससे तत्काल हितकारी ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। वृत्ति ज्ञानमय होकर प्रकट होती है। परम तत्व तीर्थमय स्वभाव है। सबने ज्ञान पूर्वक अपने इसी हितकारी स्वभाव पर दृष्टि रखो, जिसे अभी तक नहीं देखा था ऐसा हितकारी स्वभाव देखो। जिस पर दृष्टि नहीं दी थी ऐसा स्वभाव दिखाई दे रहा है, इसको ग्रहण करो, यही इष्ट है। जिसे प्राप्त किया है यही पूर्ण प्रकाशमान स्वभाव केवल ज्ञान में उपलब्धि है, मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसा अपना अर्क स्वभाव हितकारी है। ज्ञान पूर्वक इसी अर्क में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, यही साधना का मूल है। अगले चरण में आचार्य गुरुदेव गहर अर्क का स्वरूप कहते हैं। अर्कस्य गहर अर्क गम्य अगम्य गम्य अर्क इच्छ अइच्छ इच्छ अर्क ग्रहण अग्रहण ग्रहण अर्क लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य अर्क ध्रुवस्य उत्पन्न ध्रुव अर्क रहन उत्पन्न रहन अर्क सहन असहन सहन उत्पन्न अर्क सहन असहन उत्पन्न अर्क रिष्टि अरिष्टि रिष्टि उत्पन्न रिष्टि अरिष्टि रिष्टि अर्क समय इष्टि असमय इष्टि समय इष्टि अर्क स इष्टि असह इष्टि स इष्टि उत्पन्न उत्पन्न इष्टि अर्क उत्पन्न उत्पन्न इष्टि अर्क पद अपद पद उत्पन्न अर्क अर्थ 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 उत्पन्न अर्क अर्थ समर्थ अर्थ उत्पन्न अर्थ समय अर्थ असमय समय उत्पन्न सहकार अर्थ असहकार सहकार उत्पन्न अर्थ अवकाश अनंत अवकाश उत्पन्न अर्थ असदर्थ उत्पन्न सदर्थ अर्क अर्थ अनमोद अर्थ अर्थ अनमोद अनमोद अर्थ उत्पन्न अर्क अर्थ किपक अकिपक उत्पन्न किपक उत्पन्न अर्क मुक्ति हितकार उत्पन्न मुक्ति उत्पन्न
हितस्य उत्पन्न हित अर्क हितकार अर्क। अर्कस्य गहिर अर्क, गहिर अर्क का अर्थ है ये अर्क स्वभाव बहुत गंभीर है, बहुत गहन है, गहरा है। गुरुदेव यहाँ कहते हैं प्रत्येक पंक्ति का जो भाव है यथा योग्य, कि जिस स्वभाव का अभी तक अनुभव नहीं किया था ऐसे अर्क स्वभाव को गम लिया, जिसकी इच्छा नहीं की थी उस अर्क की इच्छा हो गई, उसे ग्रहण कर लिया, उसे लख लिया। ऐसा ध्रुव स्वभाव प्रकाशमान स्वरूप प्रकट हुआ है। इसी अर्क स्वभाव में रहो, इसी को सहो, अर्थात इसी का निरंतर आराधन करो। यह अर्क स्वभाव प्रकट हुआ है, इसी की आराधना में रत रहो। दृष्टि के गुरुदेव ने 14 भेद कहे हैं, उनमें रिष्टि अरिष्टि रिष्टि, पुनः रिष्टि अरिष्टि रिष्टि, समय इष्टि असमय इष्टि समय इष्टि, असह इष्टि सह इष्टि, उत्पन्न इष्टि उत्पन्न उत्पन्न इष्टि आदि सभी दृष्टियों में, दृष्टि के जो 14 भेद हैं, आचार्य कहते हैं एकमात्र इन सभी दृष्टियों में अपना अर्क स्वभाव ही दिखे, क्योंकि अभी तक अपद में रहे, पद स्वरूप अपना प्रकाशमान स्वभाव प्रकट हुआ है। यही अर्थ तीर्थ में समर्थ समय अर्थ प्रयोजनीय शुद्ध स्वभाव है, प्रकाशमान स्वभाव है। इसी का सहकार करो। जिसका अभी तक सहकार नहीं किया था उसका सहकार कर लिया, इसी अनंत स्वभाव में ठहरो। यही अर्थ, यही सदर्थ, यही अनुमोदना करने के लिए प्रयोजनीय स्वभाव है। ऐसा सत्स्वरूप अंतर में प्रकट हुआ है। यही छायक स्वभाव है। अभी तक जिस छायक को नहीं जाना था ऐसा छायक अर्थ स्वभाव प्रकट हुआ है। मुक्ति स्वरूप हितकारी यही अर्थ स्वभाव है जो प्रकट हुआ है। इसी हितकारी अर्थ स्वभाव में ठहरो। गंभीर गहन गहरे में प्रकाशमान स्वभाव का अनुभवन करो, यही प्रयोजनीय है। अगले चरण में सद्गुरु गुप्त अर्थ का स्वरूप कहते हैं। गुप्त अर्थ, जिसका सहकार करना है, जिसका अनुभवन करना है। गुप्त अर्थ अर्थात मात्र स्वानुभव गम्य, संकल्प विकल्पों से रहित, अपने आप में सहकार गुप्त अर्थ। कुहिज गुप्त ज्ञान उत्पन्न अर्क, गुप्त विज्ञान उत्पन्न अर्क, गुप्त कमल उत्पन्न अर्क, गुप्त रमन रंजनंद चिदानंद परमानंद उत्पन्न अर्क, जिन रमन जिन रंजन तीर्थंकर प्रभवति अर्थ आयरन, रमन अनमोद अबलवली, इष्टि परमिष्टि 24, रयन त्रय 24, चतुष्टय 24, सहकार आचरण चरण ज्ञान चरण, दर्श अवहि सम्मत उपशम, वीर्ज अनंत उत्पन्न अर्क, विज्ञान वीय पय पदार्थ वीय, अंगदि अंग स्थान दीप्त दृष्टि उत्पन्न अर्क, दीप्ति अनंत विशेष दृष्टि अनंत विशेष, लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य उत्पन्न अर्क, उत्पन्न तीर्थंकर स्वभाव, पदवी साधु उत्पन्न अर्क, न योग आचरण, श्री अनंत श्री सम्मिक चरण उत्पन्न अर्क,
अर्कस्य गुपित गुहिज उत्पन्न अर्क। गुप्त अर्क का स्वरूप कहते हैं, और ये गुप्त अर्क सहकार अर्थात सम्यक चारित्र में प्रकटता है, वीतराग दशा में प्रकटता है, साधु पद में प्रकटता है। गुपित गुहिज ज्ञान अर्थ साधु पद में उत्पन्न होता है। वीतराग दशा में ही विज्ञान गुप्त स्वभाव प्रकट होता है। गुप्त कमल गुप्त स्वभाव में रंजायमानपना, रमण, नंद, चिदानंद, परमानंद, ये सब साधु पद की अवस्थाएं हैं। साधु वीतराग होकर ही जिन स्वभाव में रंजायमान होते हैं, जिन्नाथ स्वरूप में रमण करते हैं, तीर्थ में आचरण करके अबलवली स्वभाव की अनुमोदना कर तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। इष्टि परमेष्टि 24 हैं, रैनत्रय 24 हैं, चतुष्टय 24 हैं, इन्हीं की अनुमोदना करो। गुरु महाराज ने यहाँ इष्टि परमेष्टि 24 और रत्नत्रय 24, चतुष्टय 24, ये जो 3 शब्द दिए हैं 24 ठाणा के अनुसार गुरुदेव यहाँ इन्हें 24-24 कह रहे हैं। और इन सूत्रों का खुलासा है ठिकाने सार में, जिसमें परमेष्टि 24 सटीक नाम से एक उल्लेख आया है, जहां अर्थ है उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12, हितकार अर्थ परमेष्टि 6, सहकार अर्थ परमेष्टि 6। उत्पन्न अर्थ परमेष्टि 12 में इष्ट, उष्ट, इष्ट दर्श, उत्पन्न दर्श, जीतव्य, गम्य, अगम्य, इष्ट नेत्र, उत्पन्न नेत्र, इष्ट भयविली, उत्पन्न भयविली, सुर्क अर्थ बिंद, ऐसे 12 नाम दिए हैं। हितकार अर्थ परमेष्टि के 6 नाम दिए हैं, इष्ट खिपक, उत्पन्न खिपक, इष्ट आयरन, उत्पन्न आयरन, इष्ट संस्थान, उत्पन्न संस्थान। सहकार अर्थ परमेष्टि के 6 नाम दिए हैं, गहिर, गुपित, इष्ट जिन, उत्पन्न जिन, इष्ट पद, उत्पन्न पद। फूलना क्रमांक 70, 111, 114 में भी इन परमेष्टि सटीक का वर्णन है, जिसे यहाँ गुरुदेव 24 ठाणा में कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं ये सब अंतर की साधना है और अंतर में ही इसकी अनुमोदना करना है। अबलवली स्वभाव में रमण होने से अनंत विषय बिला जाते हैं। सहजोपनीत सहज सुखी सूक्ष्म स्वभाव अंतर में प्रकाश रूप उत्पन्न हो रहा है, इसी में आचरण करो। ज्ञान पूर्वक इसी में आचरण करो। अवधि दर्शन आदि सहित, उपसम सम्यक्त सहित, वीर्याचार सहित इसी की आराधना करो। विज्ञान स्वभाव बीज है निज पद का, अपने सत्स्वरूप की आराधना पदार्थ के माध्यम से अर्क स्वभाव के आश्रय से करो। अंग अंग में अपने प्रकाश में स्वभाव को देखो। रोम रोम प्रदेश प्रदेश ज्ञान से प्रकाशित है, ऐसा सत्स्वरूप अंतर में उत्पन्न हो रहा है। अनंत ज्ञान विशेष, अनंत दर्शन विशेषमय स्वभाव प्रकट है, इसी को लखो। यही तीर्थ में प्रयोजनीय स्वभाव तीर्थंकर में प्रकाशमान स्वरूप है। साधु पदवी से यह पद प्रकट होता है। योग रहित अर्थात अयोग स्वभाव में आचरण करने से पूर्ण प्रकाशमान स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। फिर मोक्ष लक्ष्मी अनंत अनंत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि में रमणता रूप प्रकाशमान पूर्ण पद प्रकट होता है। यही इस गुपित गुहिज उत्पन्न अर्क की महिमा है। ऐसा ये गुपित अर्क गुप्त गुफा में गहरे में अपने में लीन है। ऐसे सत्स्वरूप की साधना आराधना से परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह यहाँ सद्गुरु ने 5 प्रकार के अर्क का वर्णन पूर्ण किया और सावधानी के बतौर अब कुछ चेतावनी दे रहे हैं। अर्कस्य पंच से शुद्धम सद्भाव निरूपणम तक वांछ। अर्कस्य पंच अर्क स्वभाव उत्पन्न अर्क, अर्क स्वभावेन अनंत चतुष्टय
ख्याल गुण सिद्ध शुद्ध तीर्थंकर उत्पन्न अर्क स्वभाव, अर्क नादिच्यते स्वभाव। पंचम छठम सप्तम नरक गति नीच इतर स्वभाव, नरक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रभवनम भवति नरक सात, अर्क स्वभाव दिष्टि इष्टि स्वभाव, अनंत दिष्टि एको उद्देश्य मुहूर्त समय, भय शल्य शंक आशा स्नेह लाज लोभ भय, गारव आलस्य प्रपंच विभ्रम, जन रंजन कल रंजन मन रंजन दर्शन, दर्शन मोहांध अंतर स्वभाव सहितम, जेन के नापि अर्क शुद्ध अवकाश, संक शल्य एको उद्देश्य नादिश्यते, सर्वभाव सहित एको प्रथम नरे प्रवेशं भवति, शुद्ध दिष्टि अर्क पंच भाव, एको उद्देश्य नादिश्यते, सर्व सहकार शुद्ध दिष्टि क्षीण स्वभाव, नरक स्वभाव अनंत अंतर रहित, दुख असहनी अर्क नादिश्यते नरक, जे जीव अर्क अनंत स्वभाव, शुद्ध दिष्टि एको उद्देश्य नादिश्यते, ते प्रथम नरक, नरक स्थिति आयु गलन तुच्छ रहे, भुक्तस्य दृष्टि आयु चिनि मनुष्य गति, अर्क स्वभाव रैनम अनंत विशेष नाना प्रकार, ज्ञान विशेष शुद्धम सद्भाव निरूपणम। 24 ठाणा संसार के 24 स्थानों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु महाराज की अपनी शैली है, उनकी अपनी साधना है। 5 प्रकार के अर्क का यहाँ कथन करके कहते हैं कि अर्क के जो 5 भेद रूप स्वभाव कहे, इन सब में अर्क उत्पन्न है, प्रकाशित है। अर्क स्वभाव में रहने से अनंत की प्राप्ति होती है, अनंत चतुष्टय उपलब्ध होते हैं, 46 गुण सिद्ध शुद्ध तीर्थंकर पद अर्क स्वभाव से ही प्रकट होता है। अगर ऐसे आत्म स्वभाव को नहीं देखते, अन्य और सर्व स्वभाव में लगकर अर्क स्वभाव दिखाई नहीं देता है, तो नरक गता, नरक में जाना पड़ेगा। फिर 5वीं 6वीं 7वीं नरक गति, नित्य निगोद इतर निगोद स्वभाव, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इन सारी ही नरक गतियों में परिभ्रमण होगा अगर अर्क न दिश्यते, आत्म स्वभाव को नहीं देखते तो इन नरकों में जाना पड़ेगा। अर्क स्वभाव की दृष्टि ही इष्ट स्वभाव की दृष्टि है, अनंत दृष्टि है। और अगर इस एकमात्र उद्देश्य को भूलकर मुहूर्त भर के लिए अपने आत्म स्वभाव को भूलते हो, स्वभाव को मुहूर्त भर भूले और भय शल्य संक आशा स्नेह लाज लोभ भय गारव आलस प्रपंच विभ्रम जनरंजन राग कलरंजन दोष मनरंजन गारव दर्शन मुहांध ज्ञानावरण दर्शन मुहांध अंतराय आदि स्वभाव सहित जो कोई भी जीव अगर शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता है, शल्य संक सहित होकर एक उद्देश्य रूप अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं देता है, तो इन सर्व भाव सहित प्रथम नरक प्रवेश संभव है।
पहले नरक में पतन हो जाए, स्वभाव को भूले कि पहले नरक में चले जाए। शुद्ध दृष्टि 5 अर्क भाव से परिपूर्ण होता है और एक मुहूर्त भर स्वभाव को देखे तो भय बिला जाते हैं। और थोड़ी सी भी इस बात में अगर कोई शंका है जिस जीव को भी, तो वह शुद्ध दृष्टि पूर्वक अपने अर्क स्वभाव रूप उद्देश्य को नहीं देखता और समस्त विभाव परिणाम जो ऊपर कहे गए हैं उन सब का सहकार करके प्रथम नरक में चले जाता है। एक मुहूर्त भर शुद्ध समय की दृष्टि को भूला कि प्रथम नरक में पतन होता है। शुद्ध दृष्टि पूर्वक जो जीव इन भाव विभाव को क्षीण करते हैं, नरक स्वभाव की जिनकी भावनाएं बनती हैं और अनंत स्वभाव के अंतर रहित जो असहनीय दुखों को भोगते हुए अर्क स्वभाव को नहीं देखते, वे नरक के पात्र बन जाते हैं। जो जीव अपने अनंत अर्क स्वभाव को शुद्ध दृष्टि से एक उद्देश्य पूर्वक नहीं देखते, ते प्रथम नरक, वे पहले नरक में जाते हैं। नरक की स्थिति आयु गले छूटे, भोग दृष्टि की अभाव की स्थिति बने, आयु क्षीण हो और पुण्य योग से जीव मनुष्य गति को प्राप्त कर ले, फिर अर्क स्वभाव को ग्रहण करे, उसकी साधना आगे भी बढ़ सकती है। इस प्रकार से उसकी आराधना के लिए अनंत विशेष रूप से कई प्रकार से ज्ञान की विशेषता और शुद्ध सद्भाव का निरूपण यहाँ करते हैं। असल में क्या है कि जीव नरक गति चला जाए, सामान्यतया जीव पाप विषय कषाय बहुत आरंभ परिग्रह आदि जो विभाव परिणाम करते हैं, विषय आदि प्रपंचों में रत रहते हैं, नरक आदि गतियों के पात्र बनते हैं। अगर किसी सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु का बंध हो जाए तो वह पहले नरक तक जाता है। नरकों की स्थितियों का दुख भोग करके जीव पुण्य के उदय से अगर मनुष्य गति भी प्राप्त करे तो यहाँ आकर फिर से कल्याण का मार्ग बना सकता है। और सद्गुरु यहाँ कहना ये चाहते हैं कि स्वभाव को भूले तो नरक चले जाओगे, फिर ऐसा मौका मिला नहीं मिला कोई ठिकाना नहीं है। नरक आदि गतियों की ये स्थिति है। पहले दूसरे और तीसरे नरक से निकले जीव तीर्थंकर पद तक प्राप्त कर सकते हैं और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। चौथे नरक से निकलकर कोई जीव मनुष्य हो तो महाव्रती होकर साधु पद धारण करके मुक्ति को प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव पुण्य योग से मनुष्य भाव प्राप्त कर ले, होनहार भली हो तो देशव्रती महाव्रती बन सकता है, लेकिन उसी भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। छठवें नरक से निकला हुआ नारकी जीव अगर पुण्य योग से मनुष्य भाव प्राप्त कर ले तो सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन देशव्रती श्रावक नहीं हो सकता। सातवें नरक से निकला हुआ जीव नियम से त्रियंश गतियों में ही जन्म लेता है, त्रियंश के पर्यायों में ही पैदा होता है। गुरु महाराज ने इस 24 टाणा में स्वभाव का विस्मरण करके ये 17 सब कहे हैं। आगे उनका उल्लेख पूरा विधिवत तरीके से गुरु महाराज स्वयं करेंगे। ये आशा स्नेह लाज लोभ भय आदि स्वभाव का विस्मरण करके इन विभावों में लगना, नरक आदि दुर्गतियों के पात्र बनना है। ऐसा विचार करके कि आत्मा अनादि काल से दुर्गतियों में भटकी है, संसार में जन्म मरण किया है, अब संसार में जन्म मरण नहीं करना, ये उद्देश्य अपने सामने रहे, फिर अर्क की साधना सहज होती है। इस अभिप्राय से यहाँ गुरुदेव आगे पुनः अर्क स्वभाव की महिमा और विशेषता को कहते हैं। 5 अर्क का वर्णन
पूर्ण हुआ। अब सहज अर्क स्वभाव की साधना। अर्क स्वभाव दर्श अदर्श दर्श उत्पन्न अर्क, दर्श सर्व परिणाम उत्पन्न अर्क, दर्श कमल स्वभाव उत्पन्न अर्क, दर्श कमल कंद अग्र उत्पन्न अर्क, दर्श गिरा कंद अग्र परिणाम, भय विनश्य परिणाम स्वभाव उत्पन्न अर्क, दर्श अंगदि अंग सर्वन्य परिणाम स्वभाव, दर्श कमल कलन ज्ञान विज्ञान परिणाम उत्पन्न अर्क, न योग दर्श उत्पन्न इष्टि परमेष्टि उत्पन्न अर्क, अवधि लय उत्पन्न अन्यान अन्मोद उत्पन्न किपक, अन्यान विरोध दृष्टि विलयन्ति उत्पन्न अर्क, ज्ञानेन ज्ञान अन्मोद रमन कम विलयं गता, उत्पन्न मिली उत्पन्न कम विली उत्पन्न, स्वभाव उत्पन्न दर्शित कार सैकार दृष्टि उत्पन्न, मन पर जय स्वभाव उक्त दर्श उत्पन्न, लब्धि केवल ज्ञान विमल अर्क ज्ञान अनंत दर्श अनंत लब्धि, दान लाभ लब्धि अनंत उत्पन्न अर्क, भोग उपभोग लब्धि मुक्ति उत्पन्न, वीर्य विज्ञान सम्मिक्त स्वभाव समय कैकार समय बाधा रहित, राग जन रंजन विली उत्पन्न अर्क, फल रंजन दोष विली उत्पन्न अर्क, मन रंजन गारव विली उत्पन्न अर्क, दर्शन ज्ञान आवरण विली उत्पन्न अर्क, दर्शन आवरण विली उत्पन्न अर्क, मोह ज्ञान अंतर विली उत्पन्न अर्क, आशा स्नेह लाज लोभ वैगारव प्रपंच विभ्रम विलयं गता, मिथ्या कषाय मल दोष विली उत्पन्न अर्क, वैसल्य शंक विलयन्ति उत्पन्न, दर्श अनंत सदर्श स्वभाव उत्पन्न अर्क, अनंत स्वभाव दर्श नित्य अनमोद ज्ञान, अनंत दर्श विशेष नित्य अनमोद ज्ञान उत्पन्न अर्क, लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य अनमोद, कदि अनंत ज्ञान अनमोद चरण स्वभाव अर्क, दर्शन ज्ञान चरण भेद उत्पन्न अर्क, सम्यक दर्शन लोय अवलोय सम्यक उत्पन्न अर्क, लोकालोक नित्य ध्रुव ज्ञान सम्यक उत्पन्न, लोक नित आचरण चरण ज्ञान अनमोद, तम सम्यक चरण लोक अवलोक सम्यक चरण अनंत दर्श अर्क। अर्क स्वभाव को कहते हैं। अपने अर्क स्वभाव का दर्शन उत्पन्न करो। सर्व परिणामों में अपने अर्क स्वभाव को देखो। कमल स्वभाव अर्क स्वरूप है, इसी का दर्शन करो। कमल कंद अग्र
जैसे कमल में उसका पराग हो, इस प्रकार से अपने कमल स्वभाव की लीनता उसकी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति है। ऐसे आनंद की स्वानुभूति में स्वभाव को प्रकट करो। इस सत्स्वरूप में रहने से जिन वचन प्रकट होते हैं, भय विनष्टे हैं, अर्थ स्वभाव रूप परिणमन प्रकट होता है। सर्वांग में सर्वज्ञ स्वरूप परिणमन, केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। कमल स्वरूप के ध्यान में लीन होकर ज्ञान विज्ञान रूप अपने अर्थ स्वभाव के परिणमन को प्रकट करो। योग रहित अयोगी सत्स्वरूप का दर्शन करो। यही अर्थ स्वभाव है। इष्टि परमेष्टि सब अर्थ स्वभाव में उत्पन्न है। साधु पद धारण करो, अवधि ज्ञान प्रकट होगा। अज्ञान की अनुमोदना का उत्पन्न होना क्षय हो जाएगा। ऐसे अपने अर्थ स्वभाव की महिमा है। अज्ञान के कारण होने वाली विरोध दृष्टि विलय हो जाएगी अर्थ के उत्पन्न होते ही। ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर अपने में रमण करने से कर्म विलय को प्राप्त होते हैं। स्वभाव उत्पन्न होता है, स्वभाव से मिलो तो कर्मों का उत्पन्न होना विला जाएगा। स्वभाव के उत्पन्न होने पर अपना सम्यक दर्शन स्वभाव ही हितकारी है, ज्ञान हितकारी है, सहकार हितकारी है। इसी स्वभाव पर दृष्टि रखो। साधु पद में स्वभाव की साधना से मना पर्य ज्ञान प्रकट होता है और सत्स्वरूप में लीन होने पर केवल ज्ञान, विमल अर्थ स्वभाव में लीनता होने पर 9 लब्धियां प्रकट होती हैं। अनंत ज्ञान, अनंत लब्धि रूप अर्थ उत्पन्न हो जाता है। क्षायिक दान, क्षायिक लाभ आदि अनंत लब्धि उत्पन्न होती हैं। क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग आदि लब्धि सहित मुक्ति प्रकट होती है। क्षायिक वीर्य विज्ञान सहित क्षायिक सम्यक्त स्वभाव आत्मा के सहकार स्वरूप आत्म स्वरूप बाधा रहित होता है। अर्थ स्वभाव के सहकार की वृत्ति उत्पन्न होने पर जन रंजन राग मिला जाता है। उत्पन्न अर्थ सभी जगह अर्थ लेना है कि अपने केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ स्वभाव के प्रकट होने पर, पूर्णत्व के उत्पन्न होने पर, परिपूर्ण प्रकाशमान स्वभाव के प्रकट हो जाने पर जन रंजन राग मिलाता है, कलरंजन दोष मिलाता है, मनरंजन गारव, दर्शन मोहान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनावरण, ज्ञान स्वभाव से अंतर, आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, ये सारे विकार विलय को प्राप्त हो जाते हैं। मिथ्या, कषाय, मल, दोष आदि सब मिला जाते हैं। भय, शल्य, शंकाएं मिलाती हैं। अनंत दर्शन में स्वभाव प्रकट होता है। अनंत स्वभाव में निरंतर आचरण, उसी की अनुमोदना, उसी की रमणता। अनंत दर्शन में स्वभाव, अनंत ज्ञान में स्वभाव में लीनता और रमणता वर्तती है। उसी की अनुभूति, उसी में रहना, उसी में वर्तन करना। ऐसे अर्थ स्वभाव की उत्पत्ति होने पर सहज रमणता वर्तती है। जितना भी अनंत ज्ञान स्वरूप ध्रुव स्वभाव परिणाम है, केवल ज्ञानी भगवान अपने ऐसे स्वभाव की अनुमोदना करके निरंतर उसी में रत रहते हैं। ऐसे अनंत ज्ञान की अनुमोदना अपने स्वभाव में आचरण स्वरूप अर्क है। आत्म साधना से दर्शन, ज्ञान, चरण भेद उत्पन्न अर्क, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि रत्नत्रय उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन सहित केवल ज्ञानी भगवान संपूर्ण लोक अलोक को अवलोकन करते हैं। लोकालोक को जानते हुए अपने ध्रुव ज्ञान स्वभाव में आचरण करते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ज्ञान चारित्र में रमण करते हुए निरंतर स्वभाव में लीन रहते हैं। ऐसे सम्यक चारित्र से अर्थात स्वरूप में लीन होने से लोक का अवलोकन करने वाले स्वरूपस्थ परमात्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। अर्थ स्वभाव की प्रकटता होने पर इस प्रकार रागादि विकारों का अभाव, पूर्ण स्वभाव की प्रकटता और विकारों का क्षय होता है। अगला पैराग्राफ जिसमें गुरुदेव अनंत अनंत स्वभाव की महिमा को स्पष्ट कर रहे हैं। अनंत अनंत से
मुक्ति स्वभाव अर्थ तक। अनंतानंत दर्शम नृतंति अनंत ज्ञान उत्पन्न अर्क, अनंत नित्य स्वभाव आचरण चरण ज्ञान, अनमोद अबल बलि विषय गली, नंत चरण वीर्य विज्ञान संयुक्त उत्पन्न अर्क, श्रीनंतानंत उत्पन्न श्रीतकार श्री सहकार, श्री मुक्ति श्री समदर्श, श्री सम्यक दर्श उत्पन्न अर्क, श्री समनित ध्रुव रमन ज्ञान जिन नाथ, अनमोद ज्ञान उत्पन्न अर्क, श्री सम्मत चरण चर्या गुपित ज्ञान, अनमोद अवल चरण, श्री सम्यक चरण अनंतानंत चतुष्टय सहित उत्पन्न अर्क, विमल केवल ज्ञान विमल स्वभाव अर्क, श्री मुक्ति श्री अनमोद ज्ञान, श्री मुक्ति श्री अर्थ तीर्थ, श्री अनमोद ज्ञान तीर्थंकर भवति, तीर्थ आयरन तीर्थंकर, मुक्ति प्रवेश सिद्ध तीर्थंकर, अर्क स्वभावेन ज्ञान विज्ञान शुद्ध अर्क, स्वयं कृपक भाव नो उत्पन्न अनंतानंत, अनंत चतुष्टय सहित अर्क, हितकार न दिश्यते सा नरक गता, अनंतानंत दुख दारुण असहनी संसारिनो स्वभाव, नर नारकादि दुख संतत अनंत, जे जीव शुद्ध दृष्टि नोत्पन्न अर्कस्य सर्व विशेष अनंतानंत हितकार, हरिनय ज्ञान उत्पन्न ज्ञान, हितकार ज्ञान सहकार, ज्ञान विज्ञान ज्ञान पद ज्ञान, अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान, समर्थ ज्ञान समय अर्थ ज्ञान, सहकार ज्ञान अवकाश ज्ञान, अनमोद ज्ञान सम्यक पक ज्ञान, मुक्ति स्वभाव अर्क। एक ही दृष्टि है, एक ही लक्ष्य है, अपने स्वभाव का आराधन, स्वभाव की महिमा को अंतर में प्रकट करना। अनंतानंत दर्शम नृतंति अनंत ज्ञान उत्पन्न अर्क। अंतर में जब अर्क स्वभाव उत्पन्न होता है, ज्ञानी जीव अपने अंतर में अनंतानंत दर्शन आदि में आचरण करते हैं, अनंत ज्ञान में लीन रहते हैं। अर्क स्वभाव के उत्पन्न होने पर अनंत स्वभाव में सत्य स्वभाव में आचरण वर्तता है, ज्ञान चारित्र में लीनता होती है, अवलवली स्वभाव से विषय गलते हैं। अनंत सुख वीर्य विज्ञान स्वभाव में जीव लीन हो जाता है। अर्क स्वभाव के प्रकट होने पर अनंतानंत श्री मोक्ष लक्ष्मी, फिर हितकार माने ज्ञान में, सहकार माने चारित्र में, मुक्ति माने मोक्ष पद में, सम दृष्टि में, सम्यक दर्शन में आदि अनंत विशेषताओं सहित प्रकट होती है। मोक्ष लक्ष्मी में मैं सम स्वभाव में आचरण करने से ध्रुव स्वभाव में रमण, जिन्नाथ स्वरूप ज्ञान स्वभाव में अनुमोदना, ये पुरुषार्थ पूर्ण अर्क स्वभाव रूप ज्ञान को प्रकट करता है। मोक्ष लक्ष्मी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जीव अपने गुप्त ज्ञान में अनुमोदना करता हुआ अवलवली सम्यक चारित्र सहित अनंतानंत चतुष्टय में लीन होता है, अर्थ स्वभाव की प्रकटता होती है। विमल केवल ज्ञान निर्मल स्वभाव प्रकाशमान उत्पन्न होता है। फिर मोक्ष लक्ष्मी ज्ञान की अनुमोदना, मुक्ति श्री स्वभाव, अर्थ तीर्थ में रमणता,
ज्ञान में लीन होने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर पद, मुक्ति स्वभाव में प्रवेश होता है, सिद्ध पद प्राप्त करते हैं तीर्थंकर परमात्मा, अर्थ स्वभाव में लीन होते हैं। ज्ञान विज्ञान में शुद्ध प्रकाशमान अर्थ है, स्वयं का छायक भाव अत्यंत सूक्ष्म अनंतानंत चतुष्टय सहित प्रकाश अंतर में उत्पन्न होता है। इस तरह ज्ञानी जीव अपने अंतर में स्वभाव की साधना करते हैं और हितकार न दृश्यते स नरकगता। जो जीव अपने ऐसे हितकारी सम्यक ज्ञान स्वभाव को नहीं देखते वे नरक चले जाते हैं। अनंतानंत दारुण दुखों को, असहनीय दुखों को सहन करने का उनका संसारी स्वभाव होता है। नर नारक आदि गतियों के दुखों से संतप्त होते हुए अनंत विशेष दुखों को सहते हैं। दूसरे नरक में जाकर भाग्यवश नरक से वापस आकर कोई भव्य जीव जो शुद्ध दृष्टि हो, अर्थ स्वभाव को प्रकट करे, अपने सर्व विशेष अनंतानंत हितकारी ज्ञान स्वभाव को अनुभवन में ले, जाने अपने स्वयं के स्वभाव को और ज्ञान की महिमा को अंतर में धारण करे कि ज्ञान कैसा है, शुद्ध है, आत्म स्वभावमय है, ज्ञान परिणति स्वरूप है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो। ये ज्ञान हितकारी है, यही ज्ञान विज्ञान सहकारी है, चारित्र स्वरूप है, यही ज्ञान पद है, यही ज्ञान अर्थ, तीर्थ, समर्थ, समय अर्थ, सहकार, अवकाश, अनमोद, यही ज्ञान कर्मों को क्षय करने वाला है और मुक्ति स्वभाव रूप प्रकाश को प्रकट करने वाला है। स्वभाव को भूले कि दुर्गति में जाना है, स्वभाव की साधना होगी तो नियम से मुक्ति की प्राप्ति होगी। और उसमें भी अगर फिर भूले तो गुरुदेव फिर सचेत करते हैं। अगला पैराग्राफ, किंच विशेष किंच ससंक सक सत्र इत्यादि, आशा स्नेह लाज लोभ भय, विभ्रम जन रंजन राग, कल रंजन दोष मन रंजन गारव, दर्शन मोहान ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनावरण, अंतर सैकार किंचु सुभाई अर्क स्वभाव, अर्क स्वभाव विस्मरन्ते सभव्य नरक गता, द्वितीय नरक पतनम भवति, जावत नरक दूजे तावत अर्क स्वभाव सहित, दृष्टि दुख असहनी सहितम, स्थिति आयु विलीयते, तुच्छ आयु प्रवर्तते, आयु गति चय मनुष्य गति। फिर कुछ विशेष कहते हैं कि यदि स्वभाव की साधना में थोड़ी सी भी शंका हुई, कुछ भी मान्यता बनाई, कुछ भी माना कि ये शक सत्रह इत्यादि, आलस, प्रपंच आदि जो विकार कहे हैं, इन 17 के नाम गुरुदेव यहाँ प्रारंभ से कहते हैं। आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह आवरण, अंतराय, इनका सहकार करता है जीव अगर कुछ भी मानता है तो। और इनमें पढ़कर विपरीत मान्यता बनाकर अपने केवल ज्ञान स्वभाव का, अर्थ स्वभाव का 2 मुहूर्त विस्मरण करता है। मुहूर्त 2 ही अर्थ स्वभाव विस्मरण थे, 2 मुहूर्त अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करता है, स भव्य नरक गता, वह भव्य नरक चला जाता है, दूसरे नरक में पतन होता है। 1 मुहूर्त को भूले तो पहले नरक, और 2 मुहूर्त को भूले तो दूसरे नरक। और जितने अभी समय है दूसरे नरक में, उतना समय पूर्ण कर अपने आत्म स्वभाव को समझे, देखे, उन सारे दुखों को भोगता हुआ जीव स्थिति आयु क्षय करके नरक गति से निकलकर मनुष्य गति में आए और फिर आराधना करे तो नियम से उसका मुक्ति का मार्ग बनता है। उसके लिए सद्गुरु आगे कहते हैं,
अवधि लय उत्पन्न अर्क स्वभाव सहकार, सर्वहितकार ज्ञान अनमोद स्वयं उत्पन्न, अन्यान अनमोद विरोध दृष्टि ज्ञान अनमोद, अवल बलि विषय गली, अनमोद ज्ञान अवल बलि, अनमोद ज्ञान समय ज्ञान, बाधा रहित अवगान, अगुरु लघु सुखी स्वभाव समय सहकार, कारण तरण इतमित परिणत कोमल स्वभाव, उक्त अनमोद अनंतानंत शक, राग विक्त दोष विली गारव की पक, दर्श अदर्श दर्श माया मिथ्या निदान, शल्य रहित कषाय मल विली, कषाय जिन कषाय दर्श अनंत दर्श ज्ञान अनंत नित चरण, अनंत चरण चारित श्री समय दर्श, श्री समय यार नित श्री सम्यक चरण चारित्र हितकार, अस्थान जस्य कर्मादिशय, तस्य स्थान ज्ञान अनमोद, हितकार ज्ञान अनमोद ज्ञान, इष्ट ज्ञान इष्ट ज्ञान, सम इष्ट ज्ञान षष्टि ज्ञान, उत्पन्न दृष्टि ज्ञान, अवकाश दृष्टि ज्ञान, अनंत इष्ट ज्ञान, मनुष्य गति प्राप्त हो, साधु पद ग्रहण करे, अवधि ज्ञान को धारण करे और अपने अर्थ स्वभाव को ज्ञान पूर्वक सहकार करे, सब प्रकार से हितकारी अपने ज्ञान की अनुमोदना करे, स्वयं स्वभाव को उत्पन्न करे, ऐसा जीव मुक्ति मार्ग का पथिक बनता है। उसके अंतर में अज्ञान की अनुमोदना करना क्षय हो जाती है, अज्ञान पूर्वक विरोध दृष्टि समाप्त हो जाती है, अवल बलि ज्ञान की अनुमोदना से विषय गल जाते हैं। ज्ञान अवल बलि स्वभाव है, यही ज्ञान अनुमोदना के लिए है, आत्मज्ञान है, इसी ज्ञान में वह अवगाहन करता है, बाधा रहित अवगाहन करता है, अगुरु लघु सुखी स्वभाव समय सहकार करता है, तारण तरण हितमित कोमल स्वभाव रूप परिणत होता है, ऐसे विशेष अर्थ स्वभाव की साधना में रत रहता है। स्वभाव की अनुमोदना करने वाला वह ज्ञानी कहा जाता है। उसके आत्म स्वभाव की अनुमोदना से अनंतानंत स्वभाव में रमने से सत शल्य रहित उसके परिणाम होते हैं, राग छूट जाता है, दोष मिला जाते हैं, गारव क्षय हो जाता है। स्वभाव को ही देखता है, माया मिथ्या निदान शल्य रहित कसाय मल विला जाते हैं, कसाएं छूट जाती हैं, राग बदलकर जिन स्वभाव में रंजायमान हो जाता है, रंज रमन आनंद सहित होने से विषय विला जाते हैं। इस प्रकार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत स्वरूप में आचरण, अनंत स्वभाव में लीनता, समय स्वरूप स्वभाव का दर्शन, हितकारी समय का अनुभवन, सत्य स्वरूप मोक्ष लक्ष्मी में सम्यक आचरण, चारित्र का पालन, इस तरह ज्ञानी साधक स्वभाव की साधना में संलग्न रहता है। अस्थान जस्य कर्मादि सहितम तस्य स्थान ज्ञान अनुमोद कम विलयन। जो जीव कर्म सहित है वह आत्मा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में रत रहता है, उसके कर्म विलय हो जाते हैं। हितकारी ज्ञान ही है, ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान पूर्वक दृष्टि, ज्ञान पूर्वक इष्टि, रष्टि, रिष्टि, समिष्टि, षष्टि, उत्पन्न दृष्टि, सहकार दृष्टि, अवकाश दृष्टि, अनंत दृष्टि, अनुमोद दृष्टि, ये सब दृष्टियां हैं। गुरुदेव कहते हैं सारी की सारी दृष्टि ज्ञानमय हो जाती हैं और वह जीव कम विली
तब मुक्ति सारे कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करता है। अद्भुत है 24 आना। ऐसी साधना सम्यक दृष्टि ज्ञानी करता है, कर्मों को क्षय करके मुक्ति का पात्र बनता है। ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने इस ग्रंथ में हमें दी है। अपनी दृष्टि भी अपने स्वभाव की बने, इसी में अपना कल्याण है। यही सद्गुरु की हम सबको पावन प्रेरणा है।